हेलो हाय स्टूडेंट्स। शिवा स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, मेरे चैनल का नाम शिवा स्टडी ऑफिशियल, मेरा हैंडल है @shiftdalsar1567 और दूसरा हैंडल है @shiftdalsar2577। आप मेरे दोनों ही चैनलों को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसा चल रहा है। और लाइक सब्सक्राइब थोड़ा सा और बढ़ाएं, वैसे बढ़ रहे हैं लेकिन और उस स्पीड को और इम्प्रूवमेंट करें जिससे मेरा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज की तरफ बढ़ जाए। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको जो है प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में बताया था, प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है, किस प्रकार से। तो उसमें मैंने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों ही क्रमों में प्रतिरोधों को आपको जोड़ना कल के एपिसोड में सिखाया था। और आज के एपिसोड में मैं आपको ओम के नियम के बारे में बताऊंगा कि ओम का नियम क्या होता है और इसका कैसे किस प्रकार से हम करेंगे। तो आज ओम के नियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ क्या है, तो ओम के नियम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई प्रतिरोध, ये परिपथ है हमारा, इसमें एक प्रतिरोध लगा है हमारा ये R, इसमें I धारा बह रही है और B इसमें उत्पन्न होने वाला जो विभव है, यहाँ पर ये एक बैटरी से कनेक्ट है, परिपथ है। तो अब हमको जो बताना है कि इसमें जो बहने वाली धारा है, जो परिपथ में बहने वाली धारा होती है किसी चालक की, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा उत्पन्न विभव के समानुपाती होती है, तो यहां तक आप डेफिनेशन समझ गए होंगे कि जो किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा उत्पन्न विभव के समानुपाती होती है। तो यानी V प्रोपोर्शनल I, यानी जो धारा है वो क्या है, विभव के समानुपाती है। तो यहां से जब समानुपाती है तो मान लेते हैं V बराबर RI। R क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है। R क्या है, एक नियतांक। R एक नियतांक है जिसे ओम का नियतांक कहते हैं, ओम का नियतांक। R एक नियतांक है जिसे ओम का नियतांक कहते हैं। तो V प्रोपोर्शनल I, V बराबर RI, यहां से हो जाएगा हमारा V बराबर IR या RI, या इसको हम कर सकते हैं R बराबर हो जाएगा V बटे I। R क्या है, हमारा प्रतिरोध है और प्रतिरोध जो होता है विभव और विद्युत धारा के अनुपाती होता है। तो यहाँ से इसका अगर हम मात्रक निकालें तो विभव का मात्रक होता है, विभव का मात्रक है वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो यानी वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध का मात्रक या ओम होता है। और इसको ये जो हमारा चिन्ह है इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया कि R बराबर V बटे I हो गया। तो हम समझ गए कि ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, किसी परिपथ में या चालक में बहने वाली धारा और विभव के मध्य एक समानुपात होता है। विभव का मान, जैसे धारा का मान बढ़ाने पर विभव का मान बढ़ जाएगा, धारा का मान कम करने पर विभव का मान कम हो जाएगा। इसलिए धारा
विद्युत धारा और विद्युत विभव के अंदर जो एक संबंध है, वो संबंध को हम ओम का नियम कहते हैं। ओम के लिए जो है इन दोनों के मध्य संबंध बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस संबंध को भली भांति समझ गए होंगे। R बराबर V बटे I, इसका जो मात्रक हमारा हो गया ओम हो गया। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे जैसे परीक्षा में ओम का नियम आता है तो इसको बहुत दिक्कत आती है समझने में, परेशानी करने में, लेकिन इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओम के नियम के अनुसार जो है किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तो बहने वाली धारा विभव के समानुपाती होती है। ये डेफिनेशन लिख देंगे, एक ये छोटा सा आप डायग्राम बना देंगे और ये करके दिखा देंगे, तब भी मेरे हिसाब से आपका जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और आप अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नहीं तो 3 नंबर तो आपको पक्के मिल ही जाएंगे। और अगर राइटिंग में आपका अगर अच्छा रहेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 4 नंबर भी इसमें पा जाएंगे। तो इसके साथ ही आज ओम का नियम आपका पूरा हो गया। ओम के नियम को आप समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके साथ हाँ, तो बच्चों आज के टॉपिक में केवल मैंने ओम के नियम के बारे में आपको बताया है, तो आप इसमें ओम के नियम को खासकर समझ गए होंगे और ओम के नियम के बारे में आप लिख भी पाओगे, डायग्राम बना पाओगे और इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इसे भी आप कर पाओगे। इस हिसाब से मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको भली भांति समझ रहे होंगे। अब इसी के साथ मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे आगे मैं आपको अब नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। ओके बाय।